पिछले भाग में आपने देखा था कि वह सब लोग भूतिया हवेली को छोड़कर अपनी नई हवेली में चले गए थे क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अगर आपने अभी तक इसके पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप वे देख लीजिए। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वे दोनों भाई उस हवेली के बारे में बात करना चाहते थे, मगर अपने पिताजी के डर से वह नहीं कह पा रहे थे। वह चुप हो गए थे। जब रात हुई तो वह दोनों भाई सोच रहे थे कि वहाँ पर क्या है जो कि कोई भी नहीं जाता है, और जो हमें महसूस हुआ था वह भी क्या है। कोई तो है जो वहाँ पर छुपा हुआ है और हमें डराने की कोशिश कर रहा है, मगर कौन हो सकता है यह हमें पता लगाना चाहिए। मगर हमें किसी ने देख लिया तो हो सकता है कि घर पर सभी लोग नाराज हो जाए। वह पुरानी हवेली नई हवेली से दिखाई देती थी। तभी उनकी नज़र पुरानी हवेली पर गई। उसके एक कमरे में बिजली जल रही थी। बड़े भाई ने कहा कि यह मौका है, हम यहाँ पता कर सकते हैं कि वहाँ पर कौन है जिसने वह बिजली जला रखी है। जब छोटे ने देखा कि बिजली तो जल रही है, इसका मतलब वहाँ पर कोई तो है जिसने यह काम किया है। पता करना चाहिए और हो सकता है हम उसे पकड़ भी ले, क्योंकि वह सभी को डरा रहा है। दोनों ने यही सोचा और उस हवेली की ओर बढ़ने लग गए। वह दोनों अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका चौकीदार भी था। चौकीदार ने कहा कि हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह बात पता चल गई तो बहुत परेशानी होगी। दोनों भाइयों ने कहा कि तुम्हें साथ में जाना ही होगा। जब वह तीनों उस रात को वहां पर पहुंचे तो तीनों ने देखा कि ऊपर के एक कमरे में बिजली जल रही है, मगर कौन हो सकता है उस जगह पर। वह बिना बताए वहां आ तो गए, मगर उन्हें पता करना था कि कौन है वहां पर। तीनों बिना कोई भी आवाज़ किए चुपचाप ऊपर चढ़े। चौकीदार बहुत डरा हुआ था, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मगर उसे एक बात मालूम थी कि यह जगह डरावनी है। वह डरते हुए आगे चल रहा था। जब वह तीनों उस कमरे के पास पहुंचे तो उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब तीनों ने अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। वह बहुत ही सावधानी से अंदर देख रहे थे। उसके बाद उनकी नज़र एक टेबल पर गई जिस पर लैंप भी जल रहा था और उस पर एक किताब रखी हुई थी जिसके पेज कुछ क्षण बाद अपने आप ही पलट रहे थे। कुर्सी भी हिल रही थी, मगर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की थी देखने की, मगर कुछ भी नहीं देख पा रहे। तभी चौकीदार बोला कि यहाँ कोई नहीं है, फिर भी हमें यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना है। तभी एक आवाज़ आई और कहने लगे कि क्या देख रहे हो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इतना सुनते ही वह तीनों वहाँ से भाग गए। अब वहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। उनके पैरों की रफ्तार बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरे और बाहर निकल आए थे। जब वह बाहर आए तो उनकी नज़र ऊपर की खिड़की पर गई जिसके पास कोई खड़ा था। वह एक परछाई की तरह लग रहा था। उसके बाद वह वहाँ पर नहीं रुके और घर पर आ गए। उनकी हालत अब अच्छी नहीं थी। चौकीदार से दोनों भाइयों ने कहा कि अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी और यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। चौकीदार बहुत डरा हुआ था। वह यह बात किसी से भी नहीं कहने वाला था। उसके बाद कोई भी उस हवेली में नहीं गया, मगर हर रोज़ उसी कमरे की बिजली जलती हुई नज़र आती है, मगर जाने की इच्छा नहीं होती है। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई, मगर वह वहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि हो सकता है वह हमारा पीछा ना आ जाए, इसलिए वह उस गांव से दूर एक शहर में ही रहते थे। इस बात को बहुत साल बीत गए, मगर अब भी कोई वहाँ पर नहीं जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।